खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 30 अप्रैल 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत में यूँ लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आमीन। अगर फकी जल्दबाज और बगैर सोचे समझे मसीह के पीछे आने की बात कर रहा था, तो उसी तरह ये दूसरा शख्स कदम बढ़ाने में सुस्त था। वो मसीह की खिदमत तो करना चाहता है, मसीह के पीछे तो चलना चाहता है, लेकिन उज़र पेश कर रहा है। और बहाना क्या है कि खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। बाज़ उलमा का ख्याल है कि उस वक्त उसका बाप बीमार था या मरने के करीब था या मर चुका था, जबकि कुछ उलमा का ख्याल है कि वो बहुत बूढ़ा था और उसको अंदाजा था कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। और कुछ उलमा का ख्याल है कि वो अभी मरा नहीं था, क्योंकि अगर वो मरा होता तो वो यहाँ ना होता, बल्कि वो उसके जाकर कफन दफन की तैयारियों में बिजी होता। ये सिर्फ उसका एक बहाना था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बहाने को रद्द किया। याद रखें, किसी भी काम के लिए अगर आपका दिल ना चाहे तो उज़र बहानों की कोई कमी नहीं होती। आज भी हम में से बेशतर लोग ऐसे ही करते हैं। अगर मसीह की पैरवी करने की बात है, उसकी इबादत करने की बात है, उसकी खिदमत करने की बात है, तो बेशुमार बहाने हमारे पास होते हैं। इतवार की इबादत में शामिल ना होने के बहाने हमारे पास होते हैं कि जी ये कई बहाने होते हैं, जी ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम इबादत नहीं कर सके। या मसीह की पैरवी करनी, जो रोजमर्रा डेली लाइफ है हमारी, इसमें हम मसीह की पैरवी नहीं करते और जस्टिफाई करते हैं, हम मुख्तलिफ बहाने और उज़र पेश करते हैं। और इसी तौर से मसीह की खिदमत, मसीह ने ये उज़र कबूल नहीं किया। मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल। और मसीह ने उसे ये कहा कि मेरी पैरवी करना ज्यादा जरूरी है। ये जिस्मानी काम है, ये तो कोई गैर निजात याफ्ता जो शख्स है वो भी कर सकता है, लेकिन ऐसा काम मेरी पैरवी करना ये सिर्फ तू कर सकता है। अजीज भाई और बहनों, ये एक जायज काम था। मुर्दों को दफन करना एक अच्छा काम था, और बिलखुसूस वालिद को। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें वालिदैन की इज्जत करना सिखाया है, उनकी खिदमत करने का दर्स दिया है। क्यों यीशु मसीह ने उसे मना किया? वजह ये थी कि जब कंपैरिजन आ जाता है, जब मुवाजना आ जाता है, तो याद रखिए कि मैं सबसे बढ़कर मसीह खुदावंद से प्यार करना है और उसी की पैरवी में अपनी जिंदगी को गुजारना है। हमें मसीह की पैरवी और उसकी इबादत और उसकी खिदमत में अपने करीबी से करीबी ताल्लुक को भी खत्म नहीं करना, लेकिन तरजीह मसीह को देनी है। अवलियत अपनी जिंदगी में मसीह को दें, और जब आप मसीह को अवलियत देंगे वो आपको और बरकत देगा। आइए हम उसकी पैरवी में अपनी जिंदगी को गुजारें और हर तरह के उज़र और बहाने अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, यीशु मसीह के नाम से आज सुबह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी जिंदगियों का मालिक है। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें अपने पीछे चलते रहने का भारी फजल अता कर। वफादार खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको और इनके घरानों को कसरत की बरकत देना। ये जो कुछ करते हैं उसमें बार बार हो। और ऐ खुदा, जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, यीशु के लहू की कुदरत के सबब से शिफा जारी हो। तेरे लोग ऐ खुदा तंदुरुस्त जिंदगी गुजार कर तेरी शुक्रगुजारी करें। कारोबार में अपने लोगों को बरकत दे। आने वाले दिनों में खुदा, जिन बच्चों के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं या खुदा हायर एजुकेशन के लिए वो खुदा मेहनत कर रहे हैं, खुदा उनकी स्टडीज में तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और अपने लोगों के साथ होना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।